ये देखिए आपकी कितनी महंगाई है। महंगाई के दौर में इस टाइम घर चलाने की बड़ी मुश्किल पड़ रही है। 400-500 रुपये हमारी दिहाड़ियाँ गाड़ियों की, प्लस हम 300 रुपये गैस का डेली फूकते हैं। 700-800 रुपये खर्चा ही हो गया। 200 रुपये में हमारा क्या घर चल सकता है? आप बताइए इस चीज़ के बारे में। इतने 4 महीने में दिसंबर से और अभी तक काफ़ी हाई रेट हो गया, डबल हो गया लगभग। तो इसका रेट कम होना चाहिए क्योंकि हमारे पास गाड़ी चलाने का कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम अगर इतनी महंगी सीएनजी होगी तो हम कैसे चलाएंगे? इसमें गुजारा निकालना करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है द्वारका सेक्टर 3 के आकाश हॉस्पिटल के पास, जहां पे आज हम बात करेंगे जैसे कि आज पूरे दिल्ली में ऑटो वालों ने स्ट्राइक डाल रखा है। क्योंकि जैसे अभी सीएनजी की दिन पर दिन बढ़ रहा है, पेट्रोल तो जहां बढ़ ही रहा था लेकिन अब अपना रूप सीएनजी ने भी दिखा दिया और वो भी अब कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया। इसी वजह से ऑटो चालक जो भी है इन्होंने स्ट्राइक डाला है आज, और इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने क्यों स्ट्राइक पे आज ये कह रहे हैं कि 2 दिन का स्ट्राइक हमारा रहेगा। तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, तो क्या चीज़ को लेके आप स्ट्राइक पे हैं? सीएनजी के काफ़ी रेट हाई हो गए हैं और जिससे हमारे पे काफ़ी बोझ पड़ रहा है चलाने पे। तो बस उसी के लिए हम स्ट्राइक पे हैं 2 दिन के लिए। तो इतनी जो महंगाई बढ़ रही है, पहले पेट्रोल डीजल, अब पीछे सीएनजी भी हो गई है, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? हाथ दोनों का हो सकता है, दोनों सरकारों का है। केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है, वो देखें इसको। इतने 4 महीने में दिसंबर से और अभी तक काफ़ी हाई रेट हो गया, डबल हो गया लगभग। तो इसका रेट कम होना चाहिए क्योंकि हमारे पास गाड़ी चलाने का कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम अगर इतनी महंगी सीएनजी होगी तो हम कैसे चलाएंगे? इसमें गुजारा निकालना करना बहुत मुश्किल है। तो सर जैसे कि अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो पहले के मुताबिक बात करूँ 4 महीने पहले की, तो सीएनजी काफ़ी 40-45 के बीच में था। आज 72 है। आज 72 है। तो पहले से और अभी में कितना फ़र्क आया आपके रोज़गार पे? जी, रोज़गार पे हमारा 150 रुपये पर डे फालतू गैस के लिए पड़ा, और 30 दिन का हिसाब लगाइए, लगभग 4,500-5 हज़ार रुपये महीने का एक्स्ट्रा जा रहा, वो भी हमारा गैस में जा रहा। और दूसरी बात कि महंगाई तो बढ़ी रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, अनाज हो, खाना पीना, सब पे महंगाई बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए, जिससे हम लोग गरीब आदमी ऑटो चालक अपने दिन दिनचर्या कायदे से निभा सकें। और रही यूक्रेन कुछ नहीं है, ये तो गैस मेड इन इंडिया है, भावनगर से आती है। तो इस पे तो महंगाई का कोई तो मतलब नहीं होता। ये महंगाई क्यों? गवर्नमेंट अपने टैक्स में कमा रही है, गवर्नमेंट अपना फ़ायदा सोचती है। गवर्नमेंट टैक्स कम करे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? जैसे कि अभी आपने 2 दिन का स्ट्राइक है आपका, तो इसके ऊपर सरकार को हम ये सुझाव देना चाहते हैं, जो गैस के रेट बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए। जैसे पहले 42 रुपये गैस थी, उससे कम किया जाए, उसको 35 रुपये में लेकर आया जाए गैस को। और ये देखिए आपकी कितनी महंगाई है। महंगाई के दौर में इस टाइम घर चलाने की बड़ी मुश्किल पड़ रही है। 400-500 रुपये हमारी दिहाड़ियाँ गाड़ियों की, प्लस हम 300 रुपये गैस का डेली फूकते हैं। 700-800 रुपये खर्चा ही हो गया। 200 रुपये में हमारा क्या घर चल सकता है? आप बताइए इस चीज़ के बारे में। तो यही चीज़ कहना चाहते हैं, जो हम 4-5 हज़ार रुपये, 150 रुपये एवरी डे हम फालतू फूक रहे हैं गैस के लिए, वो कम से कम वो 150 रुपये अटैचमेंट होकर 300 रुपये में हम अपना घर तो चला सकते हैं। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके के रेट बढ़ाने में लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइन वो पिटने पे है, इस टाइम पे बिल्कुल पिटी हुई है ट्रांसपोर्ट लाइन, काम है नहीं मार्केट के अंदर उस तरीके का। और ये नई कंपनियां अटैचमेंट कर रहे हैं कि भाई काम बढ़ाने पे हैं, ये नहीं कर रहे कि भाई के काम को बढ़ाने के साथ काम के रेट भी बढ़ाए जाएँ। जैसे हर किसी बंदे की सैलरियाँ बढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट में सैलरी बढ़ाई जाती है, उस तरह की कोई कंडीशन ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप बताइए इस चीज़ के बारे में। तो सरकार तो जैसे कि पहले सरकार ने बोला है कि अभी अर्थव्यवस्था इनकी ठीक है, अब हर चीज़ पटरिया पे आ रही है। हाँ जी। तो कितना इनको लगना चाहिए, इनको करना चाहिए कि जैसे कि हर चीज़ पे टैक्स, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, इनको कितना कम कर देना चाहिए? बिल्कुल टैक्स पे तो थोड़ी लिमिट करनी चाहिए इनको, उस तरीके से कि जो इतना फालतू टैक्स ले रहे हैं ये, उस तरीके कंट्रोल करना चाहिए कि हम तो बहुत नीचे स्तर के आदमी, हमारा बहुत छोटा काम है इस तरीके का, हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा इसी में। तो इस बारे में इनको सोचना चाहिए जी। तो सर आप बताइए, जैसे कि महंगाई के दौर में जैसे सरकार कह रही है कि हमने सबको रोज़गार दिया है और आज के युग में कोई भूखा नहीं सोता है। जी, ये सब देखिए कहने वाली बातें होती हैं। अभी आप
पुरानी दिल्ली में किसी भी पट्टी पे जाइए, लोग पट्टी पे सो फिर रहे हैं। उनको खाने के लिए जब तक वो 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये नहीं कमाएंगे तो उनका शाम को पेट जो नहीं भरेगा। आप खुद रोड पे जाते हैं, घूमते हैं, आप टहल के देखिए कि रोड पे कितने लोग सोते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। ये सब गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं फर्जी। बस गवर्नमेंट के आंकड़ों पे विश्वास करने नहीं चाहिए जनता को। कहने का मतलब ये है, आपको देखना खुद जो मैं कि जाके देखो चांदनी चौक में, अजमेरी गेट पे, सदर बाज़ार में लोग कितने लोग भूखे पट्टी पे सोते हैं।